एम्प्लॉय थे उनका पेंशन था, गवर्नमेंट का पेंशन था। पब्लिक सेक्टर में आने के बाद पेंशन नहीं होता है। ये सिक्योरिटी उन्होंने लेने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई की जिसमें हम लोग भी शामिल थे। उस लड़ाई में क्या हुआ, गवर्नमेंट को एक स्पेशल क्लॉज ऐड करना पड़ा जो कि एमटीएनएल को भी नहीं था। उस लड़ाई की वजह से, इस प्रदर्शन की वजह से, जो कि इंटाइटलमेंट नहीं था, डिमांड थी, उनका इंटाइटलमेंट नहीं था, किसी भी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पेंशन नहीं दिया जाता, वो उनकी डिमांड थी और ये लड़ाई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा और रूल 37A पेंशन में ऐड किया। रूल 37A क्या कहता है कि आपको आईडीए पे स्केल पे पेंशन मिलेगा। पेंशन हमेशा सीडीए पे स्केल पे मिलता है, गवर्नमेंट में भी सीडीए पे स्केल पे ही पेंशन मिलता है, लेकिन बीएसएनएल में आईडीए पे स्केल पे पेंशन अलाउ किया गया। आईडीए पे स्केल आपको मालूम है कम से कम 1.5 से 2 गुना ज्यादा होता है सीडीए से। जो इक्विवेलेंट उस समय का डिफाइन किया गया था वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा था पीएसयू का। उस आईडीए पे स्केल पे पेंशन मंजूर किया गया, गवर्नमेंट मंजूर किया, एक स्पेशल क्लॉज ऐड किया, लेकिन साथ में क्या कंडीशन रखी कि आपको कंप्रोमाइज पे स्केल लेना पड़ेगा। आपको आईडीए पे स्केल देंगे लेकिन 6,500 का इक्विवेलेंट पे स्केल नहीं देंगे। 6,500 का जो इक्विवेलेंट पे स्केल होता था 10,750 E2 होता था, E2 पे स्केल होता था 10,750 का। लेकिन उनको अंदर ही अंदर उनकी बार्गेनिंग हो गई कि ठीक है हमें तो पेंशन ज्यादा जरूरी है, E2 की जगह E2 E1A भी दे देंगे तो चलेगा, लेकिन हमें पेंशन चाहिए। उसी समय डिस्कशन में ही बात आई है, फाइल नोटिंग में बात आई है, जो डायरेक्ट रिक्रूट होंगे उनका क्या होगा। आप इनको कंप्रोमाइज पे स्केल दे देंगे लेकिन डायरेक्ट रिक्रूट को भी उसी पे स्केल पे अगर रखना पड़ेगा तो उनको तो पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। और पेंशन कैसे मिलता है, बीएसएनएल कंट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट को। बीएसएनएल अपने ही, हमारे ही रेवेन्यू से, हमारे ही प्रॉफिट लॉस से बीएसएनएल पैसा निकाल के गवर्नमेंट को देती है, उसके बाद आईडीए पे पेंशन बनता है। तो जब ये हुआ कंप्रोमाइज पे स्केल, उसमें बोला गया अगर छोड़ो यार तो है नहीं, अभी जो आया ही नहीं उसके बारे में क्या विचार करना। फिर भी गवर्नमेंट ने एक लाइन डाली थी उसमें कि जो भी नया डायरेक्ट रिक्रूट आएगा, अभी तक आया नहीं अक्टूबर में, लेकिन जो भी डायरेक्ट रिक्रूट आएगा उस डायरेक्ट